हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। साथियों, चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट चेस 24 द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो 19 जून को डैनियल डुबोव ने मैग्नस कार्लसन को ब्लैक पीसेस से हरा दिया है। और अभी रिसेंटली कई गेमों में, कई ऑनलाइन टूर्नामेंट में डैनियल डुबोव 2 बार जो है कार्लसन को हरा चुके हैं। तो साथियों, डुबोव जो है रशियन युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि काफ़ी यहाँ टैलेंटेड हैं। और 2018 में लंदन वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के लिए डुबोव जो है कार्लसन की टीम में शामिल थे। तो वो कार्लसन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इसीलिए उनको जो है प्रिपरेशन करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो इस मैच में आइए देखते हैं इस मैच में क्या हुआ। मैग्नस कार्लसन जो है वाइट थे और डुबोव ब्लैक पीस से खेल रहे थे। तो साथियों, यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं D4 से चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि कार्लसन ब्लिट्ज में लंदन सिस्टम का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो साथियों, उन्होंने D4 से जवाब दिया, तो डुबोव देते नाइट F6 और कार्लसन खेलते नाइट F3। तो डुबोव यहाँ पे खेलते हैं C6 और ये चेक इंडियन टाइप का डिफेंस है। तो साथियों, यहाँ पे जो है कार्लसन खेलते हैं A6 H3 और अभी वो काफ़ी नाइट को G4 पे रोकने का प्लान है। तो अभी यहाँ पर डुबोव कुछ नहीं, अपना सिंपल पोजिशनल खेलते हैं और वो खेलते हैं D6। वो काफ़ी सॉलिड चेस खेल रहे हैं और अपना पीसेस डेवलपमेंट कर रहे हैं पॉन के बिहाइंड में। तो वो चलते हैं। अब कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं बिशप F4, जो कि लंदन सिस्टम का एक मूव है, बिशप F4 पर डेवलप करना। तो साथियों, यहाँ पे डुबोव खेलते हैं नाइट BD7 और अभी तक गेम ठीक चल रहा है। तो कार्लसन देते हैं E3 जवाब और यहाँ डुबोव खेलते हैं G6 से। तो किंग्स इंडियन सेटअप में जाने का उनका प्लान है। तो कार्लसन खेलते हैं बिशप E2, तो बिशप G7 कैसल। साथियों, अभी तक यहाँ पे गेम ठीक चल रहा है और वाइट ही थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है। तो कार्लसन खेलते हैं C4, वो स्पेस ग्रैब करना चाह रहे हैं क्वीन साइड में। तो यहाँ पे डुबोव खेलते हैं नाइट E4, अपने नाइट को सेंट्रलाइज करते हैं। और यहाँ पे फिर कार्लसन जवाब देते हैं क्वीन C2 से। अभी जो है आप देख पा रहे हो, नाइट जो E4 वाला नाइट है उस पर प्रेशर है, उसके ऊपर थ्रेट आ रहा है। तो आप जानते हो डुबोव काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अटैकिंग प्लेयर हैं। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट मूव वो खेलते हैं E5, वो जो नाइट को देने के उसमें प्लान है उनका। और तो यहाँ पे कार्लसन जो है खेलते हैं बिशप H2। साथियों, यहाँ पे कार्लसन नाइट को यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते, जैसे नाइट लेने के बाद फिर अगर नाइट F6 चलने के बाद क्वीन को यहाँ से हटना पड़ेगा। सपोज यहाँ हटता है तो यहाँ पे ब्लैक जो है बेटर पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक वाइट का ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे डुबोव ट्रिक खेलते हैं, लेकिन कार्लसन जो है उसको नहीं कैप्चर करते हैं और वो सिंपल खेलते हैं बिशप H2, जो कि उनका डार्क स्क्वायर बिशप काफ़ी इस डायगोनल को, जो कि H2 B8 डायगोनल है, उसको काफ़ी अच्छी तरह से आई कर रहा है, उसको देख रहा है। तो साथियों, यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं बिशप H2। तो अब यहाँ पर थ्रेट है नाइट को कैप्चर करने का। तो डुबोव जो है अपने नाइट को G5 पे फिर से रिट्रीट करते हैं और यहाँ कार्लसन खेलते हैं नाइट BD2। तो साथियों, यहाँ पे उस नाइट को सपोर्ट दिया है, तो डुबोव यहाँ पे इस नाइट को कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा सा उनके पीसेस भी अभी स्पेस कम है ब्लैक साइड में, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पीसेस एक्सचेंज हो जाएँ, तो थोड़ा ब्लैक को ब्रीथ करने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, पीसेस को स्पेस मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पे वो खेलते हैं नाइट क्रॉस F3। तो नाइट क्रॉस F3, रुक E8। अभी सिंपल है कि रुक को E फाइल में रखें, ओपन फाइल में उसको देने वाले हैं पॉन अगर कैप्चर होता है फ्यूचर में। तो यहाँ कार्लसन भी खेलते हैं रुक FD1 और आप देख सकते हो ये एक्सरे अटैक टाइप का बनता है क्वीन पे। तो ये हमेशा ही अच्छा रहता है कि जिस फाइल में अपोनेंट की क्वीन रखी है उसमें आप अगर रुक रख देंगे तो कभी भी टैक्टिक्स किसी भी टाइप की बन सकती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल कार्लसन खेलते हैं क्वीन E7, अपने क्वीन को किसी भी टाइप के ट्रैप से या एक्सरे अटैक से बचा के क्वीन E7 पे लेके आते हैं और डेवलप भी करते हैं। तो E फाइल पे अच्छा प्रेशर बना रखा है उन्होंने। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं रुक AC1। तो यहाँ पे सिंपल डुबोव जो काफ़ी एम्बिशियस मूव खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो D6 पॉन है वो काफ़ी वीक हो जाएगा, फिर भी वो खेलते हैं E क्रॉस D4। तो कार्लसन खेलते हैं E क्रॉस D4। यहाँ पर वो नाइट E4 भी मार सकते थे और ठीक ठाक गेम चलता, लेकिन कार्लसन भी काफ़ी एम्बिशियस प्लेयर हैं। तो क्योंकि अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे E क्रॉस D4 मारने का नुकसान ये है कि एक तो ऑलरेडी ब्लैक का E फाइल पे पूरा कंट्रोल है। तो आप देख पा रहे हो जो E7 E2 बिशप है वाइट का, उस पर काफ़ी थ्रेट, अच्छा खासा थ्रेट बन रहा है। तो इसीलिए जो ये काफ़ी रिस्की लाइन है।
तो कार्लसन को यहाँ पे अगर आप सॉलिड खेलना चाहें तो आप यहाँ पे नाइट क्रॉस D4 मानना चाहेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो है ब्लैक को ज़्यादा काउंटर प्ले ना मिले। लेकिन यहाँ पे चूँकि कार्लसन जो है अपना वो काफ़ी अटैकिंग मतलब एम्बिशियस गेम खेलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पोजीशन थोड़ी डिसबैलेंस हो ताकि जीतने का मौका मिल सके। तो यहाँ पे फ़िलहाल ई क्रॉस D4 के बाद डुबोव यहाँ पे खेलते हैं बिशप S6। और साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको एक मूव थोड़ा दिख रहा होगा कि E7 पर E2 पर डबल अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे E7 को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम E7 यहाँ पे मार देंगे तो देखने में तो दूर से लग रहा है कि हम एक पीस विन कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो रुक E1 के बाद जो है क्वीन अगर हटेगी कहीं भी, पहली बार तो क्वीन ट्रैप हो जा रही है, और क्वीन कहीं पे हट भी जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रुक E1 भी हैंगिंग है, तो इसीलिए जो यहाँ पे क्वीन ट्रैप हो जा रही है। इसलिए जो है अगर क्वीन को हम सपोज कि क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं, क्वीन ट्रैप नहीं हो रही, लेकिन क्वीन से क्वीन अगर एक्सचेंज कर लेते हैं तो रुक E8 पे काफ़ी तगड़ा थ्रेट आ रहा है, और यहाँ पे जो है वाइट एकदम क्लियर वो विनिंग है। तो इसीलिए जो है डुबोव इस ट्रैप में नहीं फंसे, इस ट्रिक में, और वो खेलते हैं पहले बिशप H6। साथियों अभी आप देख पा रहे हो कि C1 बिशप पे जो है थ्रेट है, तो इसके बाद अब जो है इसको क्वीन E2 को मार सकते हैं, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग को थोड़ा स्पेस मिल गया ऊपर G7 पाने के लिए। तो यहाँ पे कार्लसन तुरंत जो है अपने बिशप को वहाँ से हटा लेते हैं, बिशप D3 खेलते हैं, और इसके बाद कार्लसन यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर सिंपल खेलते तो रुक E1 बचा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर वही थ्रेट मिल क्वीन E2 वाला, तो उससे बचने के लिए, अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए कार्लसन यहाँ पे अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे देते हैं और वो खेलते हैं बिशप D3। तो डुबोव यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सचेंज को, और बिशप के बदले नाइट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कार्लसन को पूरा कंपनसेशन मिला है। कार्लसन देख पा रहे हैं कि डुबोव के जो किंग साइड है उसके जो डार्क स्क्वायर हैं वो सारे वीक हैं, और कार्लसन के पास डबल बिशप भी है, तो वो इस टाइप की पोजीशन में उनको रुक देने का कोई दिक्कत नहीं है, उनको काफ़ी अच्छा उनको काउंटर प्ले मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पे वाइट जो है काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन में है। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं क्वीन F6, क्योंकि उनके डुबोव क्योंकि उनके जो डार्क स्क्वायर हैं वो काफ़ी वीक हैं। साथ ही यहाँ कार्लसन खेलते हैं बिशप F4। अब जो पूरा उनका जो थ्रेट है ये S6 और C1 डायगोनल पे पूरा थ्रेट है, क्वीन प्लस बिशप की बैटरी बन रही है। तो यहाँ कार्लसन डुबोव खेलते हैं नाइट F8, और उनका बाद में मूव है कि नाइट को E6 पर ला के उस पर वो करने दे, नाइट को E6 पर रखे, फिर D4 पॉन पे थोड़ा थ्रेट देना है। तो फिलहाल यहाँ कार्लसन खेलते हैं बिशप G5। तो डुबोव जो है आप देख पा रहे हो उनकी क्वीन H8, और ये काफ़ी क्वीन को जो है एकदम कोने में ट्रैप सा कर दिया है कार्लसन ने, तो क्वीन उनकी अच्छी प्लेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी डुबोव खेलते हैं, कार्लसन खेलते हैं यहाँ पे D5, और साथियों वो पूरा ब्रेक देना चाह रहा है यहाँ से। तो डुबोव यहाँ पे पॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खेलते हैं CD5। उसके बाद साथियों नाइट D7। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर नाइट एकदम नाइट को E6 स्क्वायर को बिल्कुल भी E6 स्क्वायर नाइट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए डुबोव ने अपने नाइट को थोड़ा सा अच्छे स्क्वायर पर डेवलप करने के लिए नाइट को D7 पर ले गए। और यहाँ उनके अपोनेंट खेलते हैं कार्लसन खेलते हैं बिशप B5। आप देख पा रहे हो सीधा थ्रेट है अभी कोई बिशप D7 पे नाइट जो है पिन हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे डुबोव अपनी क्वीन को फिर से थोड़ा सा एक्टिव करना चाह रहा है, तो वो खेलते हैं क्वीन G7, और कार्लसन फिर खेलते हैं बिशप G7। तो डुबोव खेलते हैं बिशप क्वीन F6। और साथियों यहाँ पे अगर कार्लसन चाहते वाइट से तो ड्रॉ खेल सकते थे, क्योंकि अगर लगातार वो क्वीन को थ्रेट देते इस तरह से खेलते, क्वीन को फिर यहाँ आना पड़ता, और यहाँ इस तरह तो गेम जो है ड्रॉ हो सकता था। लेकिन कार्लसन जो है काफ़ी एम्बिशियस प्लेयर हैं, और वो कभी भी इस तरह इतनी जल्दी ड्रॉ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो पूरा विन के लिए खेलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो है क्वीन F6 के बाद कार्लसन खेलते हैं यहाँ पे एक मूव रुक D4, और उनका प्लान है कि रुक को F4 पे रखे, क्वीन को फिर और प्रेस करना है उधर। तो साथियों यहाँ पे जो है कार्लसन ने ये मूव रुक D4, जो कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट मूव माना गया बाद में, तो यहाँ खेलते हैं डुबोव A6, और उसको बिशप को किक करते हैं वहाँ से। तो लेकिन अभी जो है हैंगिंग पीस है, लेकिन तुरंत ही डुबोव जो है रुक से क्वीन पे अटैक करते हैं, रुक F4। उसके बाद क्वीन आती है E7 पे, तो बिशप D7, कार्लसन जो अपना वाइट बिशप दे देते हैं, तो बिशप D7 और बिशप G5, फिर से क्वीन को थ्रेट दे रहे हैं। और देखिए आपका जो वाइट का जो डार्क स्क्वायर बिशप है, क्योंकि ब्लैक के पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं है, तो वाइट का डार्क स्क्वायर बिशप कितना डोमिनेट कर रहा है। तो ये आप जो है बिशप की एक पावर देख सकते हैं।
तो यहाँ पे वो खेलते हैं डुबोव, सिंपल मूव नहीं खेलते और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रखना चाहते हैं पोजीशन को, वो तुरंत जो है काउंटर अटैक करते हैं, वो खेलते हैं रुक C8। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वो अपनी क्वीन को दे रहे हैं लेकिन उनकी क्वीन को भी चेक के साथ में ले रहे हैं, तो इसलिए जो कार्लसन यहाँ पे अपनी क्वीन को बचाते हैं और कार्लसन खेलते हैं क्वीन A1। और यहाँ फिर अब क्वीन पे थ्रेट है तो डुबोव खेलते हैं क्वीन E2। और साथियों अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है ब्लैक काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गया है, क्योंकि एक तो वाइट की कार्लसन की जो क्वीन है वो काफ़ी कोने में चली गई है और ऊपर से जो सेकंड रैंक है वाइट की उसको कंट्रोल कर रखा है पूरी तरह ब्लैक ने। तो साथियों अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं थोड़ा सा अपनी क्वीन को फिर से एयर क्वीन को थोड़ा सा एक्टिव करते हैं इस B3 पॉन के बहाने से। तो B3 पॉन चलने के बाद अब कार्लसन डुबोव के पास एक और बेहतरीन मूव है रुक C2। तो साथियों अब आप देख पा रहे हो कि 7th रैंक पे कितना अच्छा कंट्रोल कर रखा है डुबोव ने। और नेक्स्ट मूव में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे क्वीन F2 पे थ्रेट है क्वीन का और उसके बाद G7 पे जाके चेकमेट हो रही है। जैसे सपोज कि यहाँ पे ब्लैक कुछ भी चलता है, अगर कुछ भी रैंडम मूव अगर उस मतलब वो तरह से सपोज ये चलता है तो आप क्वीन F7 और उसके बाद अगर यहाँ जाता है तो क्वीन F2 पे चेकमेट हो रही है, क्वीन G2 पे चेकमेट हो रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है बिशप H4 खेलना मस्ट है। और वो जो कार्लसन ने खेला बिशप H4 जो F2 स्क्वायर है उसको गार्ड किया है। तो साथियों यहाँ पे फिर डुबोव खेलते हैं रुक B2 और आप देख पा रहे हो क्वीन जो है पूरी तरह ब्लॉक हो गई है, क्वीन को एकदम एक्टिव नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे कार्लसन पहले तो अपने किंग को दूर करते हैं, किंग H2 खेलते हैं क्योंकि कभी भी थ्रेट चेक आ सकता है वहाँ पे। तो इसलिए जो इधर डुबोव खेलते हैं क्वीन C2। डुबोव जो काफ़ी एक्टिव मूव और बेहतरीन मूव यहाँ पे ढूंढ पाए, रैपिड गेम चल रहा था, दोनों के पास टाइम कम था लेकिन फिर भी डुबोव जो काफ़ी बेहतरीन मूव ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं रुक C4। अब वो क्वीन पे थ्रेट करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है डुबोव, क्योंकि डुबोव की पोजीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो डुबोव जो है यहाँ खेल देते हैं रुक क्वीन C2। हालांकि यहाँ पर रुक पहले जो है पिछले मूव में भी रुक C2 भी खेला जा सकता था, रुक क्रॉस A2 भी खेला जा सकता था, लेकिन जो है यहाँ डुबोव खेलते हैं क्वीन B1 और वो कुछ भी काउंटर नहीं देना चाहते हैं कार्लसन को और तुरंत क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। अब आप देख पा रहे हो क्वीन को एक तरह से चेकमेट सा कर दिया है डुबोव ने और फोर्स है यहाँ पे क्वीन को एक्सचेंज करना। तो कार्लसन खेलते हैं क्वीन क्रॉस B1 रुक C7। अभी जो है फिर से बिशप पर थ्रेट देते हैं, तो यहाँ डुबोव खेलते हैं बिशप F5 और कार्लसन जो है बिशप F6। अब साथियों आप देख पा रहे हो कि जो कार्लसन का ब्लैक डार्क स्क्वायर बिशप है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है और किंग जो है एकदम ट्रैप हो रखा है यहाँ पे। अगर मान लो किसी भी तरह से यहाँ पे अगर डुबोव इस तरह से प्रयास करते हैं कभी भी, तो साथियों अगर उसके बाद ये अभी तो खैर यहाँ पे C1 वाला स्क्वायर कंट्रोल है, लेकिन अगर इस तरह से अगर सपोज कुछ भी प्रयास करते हैं कार्लसन तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगी क्योंकि कोई भी स्क्वायर बचा नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर रुक को जो है फर्स्ट रैंक 8th रैंक छोड़ना, ब्लैक जो है ब्लैक का जो रुक E8 वाला रुक है ब्लैक उसको यहाँ से हटा नहीं सकता जब तक कि उसकी बैक ये चेकमेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे डुबोव खेलते हैं H6 ताकि जो है अगर किंग को कहीं से चेक भी लगती है तो तुरंत H7 पे जाके किंग जो है बच सकता है चेकमेट से। तो यहाँ पे जो है फिर कार्लसन खेलते हैं नाइट D2। तो रुक पे अटैक करते हैं तो डुबोव जवाब देते हैं रुक D1। अभी नाइट पे थ्रेट है तो नाइट C4। तो यहाँ पे अभी आप पॉन हैंगिंग है तो इसको डुबोव जो कैप्चर कर लेते हैं इस पॉन को, रुक क्रॉस D5 और रुक क्रॉस B7। कार्लसन दूसरा पॉन क्वीन साइड वाला पॉन कैप्चर करते हैं तो बिशप E6। और अब आप देख पा रहे हो कि इससे कार्लसन ने जो है वो डुबोव ने F7 स्क्वायर को अपना F7 पॉन को डिफेंड कर लिया है। तो यहाँ खेलते हैं रुक A7। कार्लसन जो है फिर दूसरा पॉन है डुबोव का उसको लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ डुबोव खेलते हैं रुक D1 और नाइट B2 फिर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पे डुबोव खेलते हैं रुक D2, D1 के बाद रुक D2 खेलते हैं तो किंग G3। तो अभी आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी जगह तब भी बना ली है डुबोव ने अपने किंग को H7 पे ले जाने के लिए, इसलिए वो अभी थोड़ा सा और यहाँ पे अपने किंग को थोड़ा एस्केपिंग रूट के लिए किंग को और ज़्यादा एस्केपिंग स्क्वायर बच सकें, इसलिए खेलते हैं वो G5। तो यहाँ पे कार्लसन जो टेक कर लेते हैं उनका पॉन जो एक्स्ट्रा पॉन था।
तो अभी अब आप देख पा रहे हो किंग की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे, किंग की जो चेकमेटिंग जो भी बन रही थी और किंग को रूट मिल गया है G7 से होते हुए, S7 से होते हुए G6 से किंग बाहर जा सकता है, चेकमेट नहीं होगी। तो इसलिए जो है अब जो रुक का काम था वो फ्री हो गया, तो रुक अब किंग वाइट के किंग पर अटैक के लिए जा रहा है और सेकंड रैंक को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर रुक C8 के बाद कार्लसन खेलते हैं H4। अब वो यहाँ से कुछ ब्रेक देना चाह रहा है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर डोबोव जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, G क्रॉस H4 चेक और किंग F3। तो साथ ही यहाँ पे जो है अब डोबोव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पूरा जो सेकंड रैंक है उसको कंट्रोल करते हैं, तो रुक C2। अब साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कि जो B2 नाइट है उस पर भी थ्रेड लग रहा है एक तरह से। फ़िलहाल अभी वैसे नाइट बिशप से सपोर्टेड है, लेकिन B2 नाइट पे भी थ्रेड है और इधर F2 स्क्वायर पे भी थ्रेड है पॉन पे। तो यहाँ अभी जो है कार्लसन इस नाइट को बचाते हैं और खेलते हैं नाइट A4। लेकिन यहीं पे ये जो है ब्लंडर के यहाँ पे फंस चुके थे पूरी तरह कार्लसन, और यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आ रहा है दोस्तों, अगर आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो है गेम ख़त्म होने वाला है। तो डोबोव ने यहाँ पे खेला बेहतरीन मूव, रुक क्रॉस F2 चेक, और अब मजबूर है ना किंग को हटना पड़ेगा वहाँ से। किंग E3 हटता है, तुरंत जो है इसको कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डोबोव जो है पूरी तरह एक रुक एक्स्ट्रा हो गए हैं 2 पॉन के लिए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे फिर कार्लसन रिजाइन कर देते हैं और उनके पास खेलने के लिए कोई अब यहाँ पे एक पीस डाउन हो गए हैं, तो ऑलरेडी रुक डाउन है पूरा, तो कार्लसन यहाँ रिजाइन कर देते हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरह डोबोव ने कार्लसन को उन्हीं की चालों में डिफीट कर दिया है। तो इस तरह जो है डोबोव काफ़ी युवा प्लेयर हैं रसियन, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। और अपनी आप देख सकते हो डोबोव की डिफेंस भी कितनी अच्छी है। अगर यहाँ पे कोई और हल्का प्लेयर होता तो वो बिशप जो उनका डार्क स्क्वायर का बिशप था वो काफ़ी एक्टिव था और वो चेकमेट कर सकते थे। तो इसलिए ये गेम दोस्तों शानदार रहा। और आपको जो है अल्फ़ा चेस का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अल्फ़ा चेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।